हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ चर्चा करते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक आपका सबका चहेता बैंक। कैसे रहे रिजल्ट, ये तो चर्चा करेंगे ही। और क्या छुपा लिया, क्या दिखा दिया, और यस बैंक तूने क्या किया, इस सब के बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, यस बैंक ये वो वाला यस बैंक है जो सरकार चला रही है। और सरकार जिस बैंक को चला रही है उस सरकार के पास अब कुछ कुछ ऐसा लगने लगा है, क्या इसको इस सरकारी बैंक की तरह ना चलाने लग जाए। कल मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि जो है गवर्नमेंट जो है यस बैंक को कह रही है कि आप जो है स्टार्टअप्स को बड़े अमाउंट के लोन दीजिए, और वो भी अनसिक्योर्ड लोन। तो ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो वास्तव में बैंक की वेल्थ को डिस्ट्रॉय करने वाली होती हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन्स इतने बड़े अमाउंट के जो बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं है उनके लिए, तो सरकार जो है उसी तरीके से काम कर रही है जैसे कि सरकारी बैंकों के लिए करती है। तो देखिएगा, ये न्यूज़ जो है बहुत लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, बट मेरे लिए एक काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी यस बैंक के परिप्रेक्ष्य में। क्यों थी, मैं अब आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं उसमें मोस्टली जो स्टार्टअप्स हैं वो जो हैं डूब जाते हैं। यानी कि आप अगर मान के चलेंगे कि 90 to 95% स्टार्टअप्स जो हैं उनमें पैसा रिकवर नहीं होता है। और अनसिक्योर्ड लोन्स होंगे तो दूसरा रिस्क है, लेकिन कंट्री ग्रो करती है। अगर 5% स्टार्टअप भी अगर सक्सेसफुल हो जाते हैं तो क्या इनको कोई एक्स्ट्रा पैसा तो मिलेगा नहीं। जिनको 5% को पैसा देंगे ब्याज ही तो मिलेगा उनको। तो इन सभी पहलुओं पर जो है कभी चर्चा करेंगे दूसरी वीडियो में। अभी फोकस करते हैं रिजल्ट के बारे में, क्योंकि न्यूज़ चर्चा में थी इसलिए मैंने आपके साथ ये बात आपके सामने करनी चाहिए। तो देखिएगा, यस बैंक के अंदर ये जो सरकारी मनमानी अगर चलेगी ना तो हमें जो है परेशानी हो सकती है। अब ये जो एनालिसिस है हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो करेंगे, ईयर ऑन ईयर नहीं करेंगे, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस कोई सीजनल बिजनेस नहीं है। ये देखिएगा पिछले क्वार्टर की सेल 5245 करोड़, पीछे की दो जीरो नहीं, दो डिजिट नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, क्योंकि वैल्यूज लैक्स में है और हमें करोड़ में बात करनी है। तो 5245 करोड़ से 5320 करोड़, तो इसका मतलब है कि हमने इंटरेस्ट अर्न ज़्यादा कमाया। इसका मतलब लोन ज़्यादा दिया होगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ज़्यादा रहा नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहा और लोन ही ज़्यादा बांटे होंगे, इसीलिए देखिएगा आपको इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आया। ध्यान रखिएगा, इसमें वो वाली जो मोरेटोरियम लोन बुक वाली असेट्स है उनका इंटरेस्ट भी शामिल है, चाहे अब उनसे पैसा मिला या नहीं मिला। ये सभी बैंकों ने किया, इसके लिए कोई अलग बात नहीं है। अब इनकम और इन्वेस्टमेंट 628 से 645, तो इनका इन्वेस्टमेंट जो है एज इट इज है जैसा पहले थी। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई से जो 80 करोड़ रुपए मिले थे पिछली बार, अब क्या 109 करोड़, तो यानी कि आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जमा कर दिया। अदर जगह से इंटरेस्ट जो थोड़ा कम मिला है, जो बाहर जगह पैसा डाला हुआ था वहाँ पे 104 करोड़ इंटरेस्ट था, अब 91 करोड़ से है। लेकिन कुल मिला के अदर इनकम्स की जो फिगर है वो 1225 करोड़ है, जो कि 727 करोड़ थी। एक्सेलेंट 40% का जंप यहाँ पे मिला है। कुल टोटल इनकम के अंदर भी आप देखेंगे तो करीबन 10% की ग्रोथ हो गई टोटल इनकम में। गुड, 10% की ग्रोथ है इनकम के अंदर, काफ़ी बेहतरीन जो है मानी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेंसेस के अंदर, तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड घट गए। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड घट गए, तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड घटे हैं ये भी एक बेनिफिट है कि इसका मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। लेकिन एम्प्लॉय की सैलरी भी नहीं बढ़ाई आपने, लेकिन बाकी बिजनेस के कलेक्शन वगैरह के खर्चे आपके बढ़ गए। खर्चे कुल मिला के आपके टोटलिटी में पिछले क्वार्टर से कम है, इनकम ज़्यादा है। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बल्ले 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 ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं। क्यों है बल्ले बल्ले, देखिएगा 2283 करोड़ जो 1350 करोड़, क्या परफॉर्मेंस है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, गजब ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। 50% से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात है, 50% से ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बात है। इसका मतलब परफॉर्मेंस जबरदस्त है। लेकिन इसके साथ दूसरी समस्या ये है, अब 1187 करोड़ के प्रोविजन थे पिछले क्वार्टर में, जो अब क्या 2198 करोड़ के प्रोविजन हो गए। या हमारा तो पैसा यहाँ पर गया, 1000 करोड़ रुपए डूबे खाते में गए। यानी कि जो भी
आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ाया था उससे ज़्यादा आपने ले लिया कहाँ पर, प्रोविजंस में। इसका मतलब बैड लोन्स वाली समस्या अभी भी बैंक में व्याप्त है। ये समस्या जो बैड लोन्स की है, असेट्स क्वालिटी की है, ये पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा जो है रूप ले रखी है और बहुत सारी डिस्क्लोजर्स नहीं है। क्योंकि देखिएगा जो और बैंकों के साथ था वो इसके साथ भी आ गया, यानी कि जो लोन बुक, जैसे हमने बंधन बैंक के मामले में देखा था असेट्स क्वालिटी, अब देखिएगा असेट्स क्वालिटी फिर डिटोरिएट हो रही है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ चर्चा की कि अगर सरकार की मनमानी चलेगी, सरकार के हिसाब से लोन बटेंगे तो फिर समस्या जो है बढ़ सकती है। और यहाँ पे तो मोरेटोरियम की वजह से सबके अंदर था, अभी तो मोरेटोरियम की लोन बुक नहीं है, लेकिन बैंक ने देखिएगा कोविड के नाम पे प्रोविजंस बनाए होंगे और उस प्रोविजंस की वजह से आप देखिएगा क्या हालत हो गई है। 2198 करोड़ के प्रोविजंस जो पिछली बार 1187 के थे, तो जो प्रॉफिट जो 163 करोड़ का था वो जाके 83 करोड़ पे गिर गया। ओ माय गॉड, क्या प्रॉफिट हम सोच रहे थे, क्या हो गया। लेकिन ईपीएस में घबराने की जरूरत नहीं है माय डियर। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास एक टैक्स की एडजस्टमेंट है और टैक्स का हमें 64 करोड़ का फायदा हो गया। तो टैक्स हम सरकार से अपना एडजस्ट करा लेंगे 64 करोड़, तो हमारा प्रॉफिट पिछले बार से ज़्यादा हो गया 147 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में था 120 करोड़। तो टोटल प्रॉफिट देख के तो मन खुश हो जाएगा भाई साहब, खुश होने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख के खुश हो जाओ, बल्ले बल्ले, लेकिन भाई साहब असेट्स की तो हालत खराब हो गई है। जो लोन बांट रहे हो अगर वो या डूबता जाएगा, पैसा बांटने का धंधा है, कोई बांट लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप अपने पड़ोस में बांट लो, कितना है पैसा ब्याज के रूप में, लेकिन भाई साहब अगर वो पैसा रिकवर ही ना कर पाओ तो भाई साहब धंधे का क्या करोगे? तो धंधे में प्रॉब्लम फिर वही। भाई साहब क्या प्रॉब्लम है धंधे में? अरे धंधे की प्रॉब्लम वही है यार, पैसा नहीं वसूल कर पा रहे। अब प्रोविजन पे प्रोविजन यार, इसी से तो दिमाग खराब होता है भाई साहब बैंकों के शेयर्स में। अरे तुम पैसा तो दे रहे हो लेकिन रिकवर कौन करेगा भाई? तुम्हारे चाचा थोड़ी ना करेंगे आके। ये फिर असेट्स क्वालिटी की प्रॉब्लम। अरे भाई साहब यहाँ पे आप 12-12 हज़ार करोड़ के 25-25 हज़ार करोड़ के भाई साहब शेयर इशू कर रहे हो और बाद में वो पैसा आप ऐसी जगह दे रहे हो भाई साहब, रिकवरी नहीं हो रही। आप यार 163 करोड़ का प्रॉफिट था पिछली बार, 83 करोड़। हम यहाँ उम्मीद लगा के बैठे हो, म्यूचुअल फंड्स वाले तुम्हें लार्ज कैप में डाल रहे हैं, एमएससीआई इंडेक्स तुम्हारे को शामिल कर रहा है और तुम भाई साहब ये सत्यानाश कर रहे हो। ये भाई साहब गया, ठीक है जी। तो भाई साहब आपको बता दूं प्रॉफिट तो बढ़ गया, ईपीएस पिछले बार जैसी आ गई, पिछले बार से भी 1 पैसे ज़्यादा हो गए, पर भाई साहब जो हम उम्मीद लगा के बैठे वो तो कुछ हुआ ही नहीं। अरे परफॉर्मेंस तो बढ़ाई तुमने लेकिन पैसा डुबो दिया नॉन परफॉर्मिंग असेट्स पे। ये समस्या भाई साहब लॉकडाउन के बाद चल गई है। अभी तो वास्तव में ये नहीं पता पैसा रिकवर कितना होगा। कल हम बजाज फाइनेंस के मामले में देख रहे तो 1900 करोड़ रुपए वैसे ही साफ हो गए। पिछली बार प्रोविजन बनाया था 1900 करोड़ का बैड लोन्स हो गया। अभी कल मैं बंधन बैंक का एनालिसिस कर रहा था, वहाँ पर भी सेम स्टोरी है। सेम स्टोरी भाई साहब साउथ इंडियन बैंक में है और कुछ बड़े बैंक जो हैं वो रिपोर्ट तो सही कर रहे हैं लेकिन बता ही नहीं रहे सारी बात जी कहाँ पे क्या क्या है। और यहाँ पे तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि जी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितनी है। देखो नॉन परफॉर्मिंग इन्होंने ये तो बता दिया घट गई, लेकिन भाई साहब ये नहीं बताया कि गजेंद्र शर्मा वाला जो सुप्रीम कोर्ट में कैश पेंडिंग है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया होता कि एनपीए कितनी हो अपने हिसाब से लगाओ भाई साहब, 31 मार्च के बाद जिसने डिफॉल्ट कर दिया वो एनपीए हो जाएगी, तो भाई साहब ये 15% थोड़ी ना होती, वो परसेंटेज आपने बताई नहीं। और प्रोविजंस के बाद भी भाई साहब 4% की एनपीए है, तो प्रोविजन के बाद भी 4% तो लोन बुक है। तो भाई साहब अभी भी इस शेयर्स के अंदर ऊपर जाने का जो दम है वो 21 रुपये या 22 रुपये तक ही रिस्ट्रिक्ट रह जाएगा, बल्कि अब नीचे के रास्ते दोबारा ना खुल जाएँ। दोबारा क्यों ना खुल जाए मैं बताता हूँ आपको। पहली बात है भाई साहब असेट्स क्वालिटी फिर डिटोरिएट हो रही है। दूसरी बात क्या है कि ग्रोथ आपकी आ नहीं रही। तीसरी बात यह शेयर कैपिटल भाई साहब जबरदस्त है। तो अब आप बताइए कैसे आप इस शेयर को बढ़ाएंगे? इतनी बड़ी शेयर कैपिटल में परफॉर्मेंस आ नहीं रही, हम उम्मीद लगा के बैठे हैं भाई साहब ये शेयर चले चले चले, लेकिन बात क्या हो रही है? बात यही हो रही है कि भाई साहब ये एनपीए का नाम ही नहीं खत्म हो रहा है इनके जवान से, राइट। और बैंक भाई साहब पैसे इकट्ठे करते जा रहा है। ये तो शुक्र है कि अभी एक और अनाउंसमेंट नहीं आई, 2-3 दिन पहले मीडिया में न्यूज़ थी। पता है आपको क्या न्यूज़ थी? कि बैंक जो है फर्दर कैपिटल भी रेज कर सकता है। भाई साहब कैपिटल तो अभी जरूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल एडुकेशन 19% पे है, पर मुझे जो रिस्क है वो दूसरे वाला हो रहा है। 1-2 अनाउंसमेंट देख के कि जो सरकारी बैंक की तरह इसको ना चलाने लग जाए। वहीं देखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने काफ़ी इंप्रूवमेंट की है,
अपनी कासा डिपॉजिट में भी और जो है लोन ग्रोथ में भी। लेकिन उनके भी देखने पड़ेंगे कि असेट्स क्वालिटी क्या है। रिस्क मुझे असेट्स क्वालिटी के सारे बैंकों के साथ हैं, सारी एनबीएफसी के साथ हैं, एक्सेप्ट गोल्ड फाइनेंस कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टू द सर्टन जो है पॉइंट्स तक अगर हम बात देखें तो यहाँ पर भी जो है रिजल्ट से यार खुश ही नहीं हुए। ईपीएस देखने से मन नहीं भरता। ईपीएस जी 1 पैसे बढ़ गई, 1 पैसे बढ़ गई, 20% ईपीएस ग्रोथ हो गई यार। ये तो बच्चों को पागल बनाने वाली, झुंझुना देने वाली बात है। ठीक है जी, मैं रिजल्ट बता देता हूँ क्या है। रिजल्ट में सीधी सी बात है, ब्याज अच्छे रेट में दिया है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, बैंक बता भी रहा है, मैनेजमेंट बता रही जी अब ये जो इंटरेस्ट मार्जिन है इतना अगली बार नहीं होगा। चलिए जी, असेट्स क्वालिटी आपने डुबो दी, तो भाई साहब रिकवरी कब करोगे आप? रिस्ट्रक्चर्ड बुक में भी देखिएगा इनकी बढ़ती जा रही है। तो समस्या जो है यही है कि रिजल्ट ठीक है, अभी लगेगा भैया 1 साल और इंतज़ार करो, अभी 1-2 क्वार्टर और देखो। अभी कोई शेयर प्राइस बढ़ाने वाला तो इन्होंने कोई काम किया नहीं। स्टॉक मार्केट बढ़ा दे तो बात अलग है, क्योंकि अभी 17 रुपये का शेयर है। तो लेकिन कुल मिला के यार निराशा हाथ लगी आज। ठीक है जी, करें चर्चा ख़त्म। एनालिसिस भाई बता देना कैसा लगा। ठीक है जी, पर मन खट्टा हो गया यार, ये उम्मीद करते थे यहाँ से, पर पैसा डुबो देते हैं ये बैंक वाले। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।